Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me define complement of a set. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफाइन करने के लिए आपके पास एप्सिलॉन का होना यानी यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है। तो अगर ए कोई भी सेट है आपके पास, लेट ए बी अ सेट and suppose epsilon is universal set, then फिर हम ए का कॉम्प्लीमेंट एक सेट डिफाइन करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है लेकिन एप्सिलॉन में है, एप्सिलॉन में मौजूद है। लेट मी राइट एप्सिलॉन दिस वे, यानी कि वो एलिमेंट चाहिए जो ए में नहीं है, एप्सिलॉन में है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एप्सिलॉन के जो भी एलिमेंट है उनमें से एक एलिमेंट माइनस कर दें, बस सिंपल। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एप्सिलॉन में से एक एलिमेंट माइनस करते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं आप डिफाइन करने लगा हूँ सेट्स। ए सेट है मेरे पास, एक एप्सिलॉन पहले मैं डिफाइन करता हूँ। माय एप्सिलॉन इज x such that x belongs to positive integer and x is greater than equal to 1 and less than equal to 10। यानी ये मेरा एप्सिलॉन सेट है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आप खुद चेक कर सकते हैं। ये 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। एक और सेट डिफाइन करता हूं मैं, ए, जो कि है मेरे पास 1 2 5 7 9। अब मुझे फाइंड करना है एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, एप्सिलॉन में से ए को माइनस कर दे, यानी एप्सिलॉन के जो भी एलिमेंट है उनमें से ए को निकाल दें। तो एप्सिलॉन के अंदर 1 से लेकर 10 तक है, उनमें से ये वाले निकाल दें। तो 2 निकल जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 1 निकल जाएगा, 2 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 5 निकल जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 निकल जाएगा, 8 10। तो ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर बी एक और सेट में डिफाइन कर देता हूँ इसी एप्सिलॉन के लिए, चले एप्सिलॉन भी नया डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये सेट ऑफ इंटीजर्स -1 -2 -3, और मैं एक और सेट डिफाइन कर रहा हूँ बी, जो कि है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट यानी इवन नंबर्स, या इसको ई नाम दे दें बी के बजाय, अब अगर मैं ई को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या क्या होगा, इस सेट ऑफ इंटीजर्स में से ई वाले सारे यानी इवन निकल जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएंगे, ऑड इंटीजर्स। तो इसका मतलब इवन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद दिस यूनिवर्सल सेट, इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट बनाकर, तो आपके पास 8 आ जाएंगे, और 8 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इवन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर सेट ऑफ रियल नंबर उठाए आप, रियल नंबर्स, इसको आर नाम दे दें, तो फिर एक और सेट डिफाइन कर लें क्यू, जो कि है रेशनल नंबर्स। तो अगर आप आर में से रेशनल्स को निकाल दें तो कॉम्प्लीमेंट करें अगर क्यू का, यानी क्यू जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी आर में से क्यू, यानी ये एप्सिलॉन है मेरा आर, क्यू जो है उसमें से आर में से निकाल दें तो आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये नाम है रेशनल नंबर्स का, कि वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, रेशनल नंबर्स का। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स के आप लोग जो है वो एग्जांपल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
I'm doing another example. I'm given with this is 7 question of your book from 1.1b. I think I'm given with this set epsilon जो कि है a b c d e f g h, और मेरे पास a जो है वो गिवन है a c e, और b जो है वो गिवन है मेरे पास b d f h. ओके, अब मुझे लिस्ट करने हैं एलिमेंट के, किसके, एक तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और दूसरा मुझे बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल, ये जो है आपका, इसमें से एक एलिमेंट निकाल दें. तो ए भी निकाल दें, सी भी निकाल दें, ई भी निकाल दें, ए सी ई ये वाले निकाल दें, तो रह जाएंगे बी डी एफ जी एच, ये कॉम्प्लीमेंट. फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एप्सिलॉन में से बी को निकाल दें, एप्सिलॉन में से बी को निकाल दें, तो ये बी, ये निकल जाएगा बी डी एफ एच, बी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, एच निकल जाएगा, बी डी एफ एच ये निकल जाएगा, ये निकल जाएंगे. बाकी क्या रह जाएगा, ए सी ई जी. इस तरीके से आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं आपसे बात करूं और आपको बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट का एसेंस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को बाहर कर दें. ठीक है ना. तो जब भी किसी को बाहर करना है किसी बड़े सेट में से, तो आप कहेंगे कि यू कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसने से एक सेट है जिसके अंदर आप असलम नाम लिख रहे हैं, और एक जेड है आपका, या एप्सिलॉन जो है वो आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स का सेट है. तो असलम वाले सेट, असलम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि असलम को क्लास से बाहर भेज दें. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट को बाहर निकालें, बाकी जो रह जाए. I hope that makes sense. We will be meeting in the next video with some exercises, and then we will be moving towards, inshallah, operations on sets. And thank you very much for tolerating me.